हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने 7 पार्ट देख लिए थे और ये हमारा 8वां पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखें। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिस पे जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। और साथ में ही घटना चक्र की जो पॉलिटी और ज्योग्राफी की सीरीज है वो भी कंटिन्यू चल रही है, जो आपके आने वाले आगे एग्जाम है। पीसीएस का है, आरओ का भी एग्जाम होगा, तो सभी एग्जाम में काम आएगा। एसएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की, तो सभी एग्जाम में काम आएगा। करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, वो एनडीए सीडीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले चुने शहरों में शीर्ष 3 स्थान पे कौन है? तो देखिए, इंदौर है, आगरा है और थाने। ये 3 हैं जो वायु प्रदूषण में यहाँ पर मतलब सही हैं। ठीक है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे। तो यहाँ पर देखिए किसने रिपोर्ट करी है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर ये घोषणा करी है पुरस्कारों की। और ये 3 स्थान है। सबसे ज़्यादा इंदौर, देखिए इंदौर स्वच्छता में भी बहुत समय से टॉप पे रहा है, तो दोनों में इंदौर रहता है। G20 का 21वां सदस्य कौन बना था? आपको पता है कि आपको सितंबर के महीने में 2023 में इंडिया में G20 की बैठक हुई और अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। तो देखिए 19 देश हो गए हैं, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन पहले से था, तो ये टोटल यहाँ पर 21वां सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर देखिए 18वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को GI यानी G20 का यहाँ पर क्या है, स्थायी सदस्य बनाया गया है। और 19वां कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सितंबर के महीने में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया, तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर इंडिया ने शुरू किया है। ये आपके सामने ए ऑप्शन सही है। 9 सितंबर 2023 को भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। G20 की ही बात है जिसमें कहा गया था कि इथेनॉल के मिश्रण को 20% तक ले जाना। आप जब पेट्रोल पंप पे जाते होंगे लिखा होगा 10% इथेनॉल ब्लेंडेड लिखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ती है, तो यहाँ पर अब 20% तक की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत करी? तो फ्रांस। हम लोग फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास करते हैं। ये नेवल एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान देना जरूरी है। भारत और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण जो है अरब सागर में आयोजित किया गया है और ये 16 से 20 जनवरी। अब ये आपके लिए कहोगे सर बहुत पुराना हो गया, नहीं, इसमें होता क्या है कि आपको सीधे मिलाने को दे दिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर है। ऑप्शन नंबर बी है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस पुस्तक की लेखिका राधिका अयंगर हैं। ठीक है, हॉपर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये यहाँ पर बुक का नाम लिख लीजिए क्योंकि बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, रजत और ये जो ब्रॉन्ज तीनों ही जीता है। भारत 9 वर्ष बाद हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में गोल्ड जीता है। क्षितिज सुडानी ने स्वर्ण पदक, पारस और श्रेयान ने रजत और सुशील ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य ने काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का है। देखिए GI टैग की पूरी लिस्ट है, मैंने उसमें आपको पढ़ा रखा है, तो आप जाकर वीडियो सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई GI टैग की। उड़ीसा के कोरापुट को काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, जिसे चावल का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही तमिलनाडु के सलेम जिले में साबूदाना जो टैपियोक से निकाला जाता है, टैपियोक से निकालते हैं, तो उसको क्या दिया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। अगला है, चंद्र मिशन मून स्नाइपर ने किसने सफलतापूर्वक? तो मून स्नाइपर जापान ने लॉन्च किया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस रिलेटेड जो भी कुछ ही गिने चुने देश हैं, जैसे इंडिया है और USA है, जापान है, चाइना है, रशिया है, और कुछ बहुत कह सकते हो कि स्पेन या फ्रांस वगैरह है, तो यही कुछ गिने चुने देश हैं जो अच्छा कर रहे हैं। बाकी हालांकि इस समय सऊदी अरब वगैरह ने भी ये सब चीज़ों पे आगे कदम बढ़ाया है। 7 सितंबर 23 को जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन मून स्नाइपर को स्वदेशी रॉकेट H2A से लॉन्च किया। किसे? H2A से लॉन्च किया। ठीक, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश बन सकता है। तो ठीक है, तो इस पे जब होगा तो ये रिपोर्ट आएगी। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और यहाँ पर थीम देख लीजिए, बहुत लंबी है, प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीस सोसाइटीज़। अगला यहाँ पर है, कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष टीम ने कौन सा जीता है? तो ब्रॉन्ज पदक जीता है एशियाई टेबल टेनिस में।
देखिए तो कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है, ठीक है। और ये इस प्रतियोगिता में 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए टूर्नामेंट में भी क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। हालांकि इन्होंने अपनी कैपिटल नूसंतारा कर ली है, ठीक है, तो वो आगे आपको सुनने में आएगा कि इनकी कैपिटल नूसंतारा हो गई है। तो 6 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर गए, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित G20 की अध्यक्षता में भारत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में ठीक की गई है, ठीक है। तो 9 सितंबर वही G20 की बैठक हुई थी, तो रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस नामक प्रदर्शनी की आयोजित की गई। इसका थीम क्या था भाई? प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक भावना, लैंगिक समानता और शिक्षा आदि। अगला है हाल ही में भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की सांची आप स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूपों के लिए आपको पता है, तो ये पहला सौर शहर है, ठीक है। तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, क्योंकि उस समय वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ही थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विश्व धरोहर की सोलर सिटी सांची को सालाना लगभग 13,000 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा और ये 2 लाख पेड़ों के बराबर है। हांगजो में आयोजित एशियाई गेम, हांगजाऊ है वो पूरा, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? तो अमूल, ठीक है। पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इनका कुछ टैगलाइन ऐसा है। तो सितंबर 23 से 8 अक्टूबर 2023 तक अमूल को चीन के हांगजाऊ में एशियाई खेलों के दल का जो था स्पॉन्सर नामित किया गया था। अमूल भारत की डेयरी सहकारी संस्था है जिसका आनंद गुजरात में 1946 में त्रिभुवन पटेल दास और वर्गीस कुरियन ने की थी। बाद में वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर है हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया? तो 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया है। 8 सितंबर 23 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 से 8, अभी मैंने बात की थी साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर वाली बात थी, तो वही है, ठीक है। और उल्लास मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवक के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि WHO ने पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले किसने रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ मैक्स वेस्टेपन, देखिए आप मैक्सिमम देखिएगा तो मैक्स वेस्टेपन ने ही जीता है, ठीक है। तो नीदरलैंड के मैक्स वेस्टेपन, ये देश पूछा जा सकता है किस देश के खिलाड़ी किससे संबंधित हैं? तो ये यहाँ पर आपको पता है कि जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, जो कार रेसिंग होती है, उससे संबंधित हैं और ये उनकी लगातार 10वीं जीत है। हाल ही में आयोजित किए गए डूरंड कप 2023 की टीम विजेता कौन है? तो मोहन बागान SG है। तो डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है ये मोहन बागान ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ 1-0 से ईस्ट बंगाल को हराया गया है और मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार डूरंड कप जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। आरोग्य मैत्री क्यूब पूछा जा सकता है या पोर्टेबल, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब है इसका नाम हो गया। और कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ये दोनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये देखिए बहुत चर्चा में, ये पूछा जाएगा मैक्सिमम एग्जाम में, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। सितंबर 23 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 63वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि राष्ट्रपति शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। NCERT अब स्नातक और स्नातकोत्तर यानी PG और UG PG और डायरेक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का परीक्षण किया? तो देखिए ये 2 सितंबर को किया गया था 2023 में। PSLV C57 के द्वारा सूर्य के चारों ओर लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जाएगा, वहाँ से सूर्य के आने वाली किरणों का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो देखिए 2 सितंबर 23 को ही किया गया था। श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पर। और रॉकेट PSLV C57 से भारत का पहला सौर मिशन, इससे पहले क्या सौर मिशन किसी ने भेजा है? तो USA का पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, ये याद रखिएगा। ये नासा का है, नासा का भेजा जा चुका है और उसने कंप्लीट भी कर लिया है। और देखिए यहाँ यूरोप ऐसा तीसरा देश है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। तो यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया और भारत हो गया। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं इन्हें सिंगापुर का क्या है कि राष्ट्रपति चुना गया है। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री
और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है और मौजूदा राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है, तो यहाँ पर आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को मिला। देखिए 13 महारत्ना कंपनी है, पूछा जा सकता है, 13 महारत्न कंपनी है। इनको 5,000 करोड़ के स्वयं निवेश की छूट होती है और जो नवरत्न कंपनियाँ होती हैं, नवरत्न 16 कंपनियाँ हैं, इनको 1,000 करोड़ की स्वनिवेश की छूट प्रदान होती है। ठीक है, अब इससे पहले कंपनी को सार्वजनिक विवाद, देखिए मिनी रत्ना होती, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2, तो हम लोग अभी केवल नवरत्न याद करेंगे 16 और उसके बाद जो महारत्न है 13 कंपनियां हैं, ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष, देखिए ये रंगनाथ माधवन, जिनको हम आर माधवन कहते हैं, क्योंकि नाम पूरा आप नहीं जानते होंगे, रंगनाथन माधवन है, तो आर माधवन वही जो 3 इडियट मूवी में काम करे, रॉकेटरी मूवी के लिए बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप जानते हैं। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में इनकी शैतान मूवी आई है अजय देवगन के साथ। ठीक है, तो अभिनेता रंगनाथ माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और उनकी फिल्म द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के बाद आया है। ये मैंने भी इसके बारे में बात की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है, तो सितंबर महीने को छठवां जो है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया है। तो ये 1 सितंबर से छठवां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई है। तो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों में क्या है, व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की पूर्ति करने में मदद मिलेगी। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति, देखिए आने वाला जो एग्जाम है आपके पीसीएस, आरओआर, एनडीए, सीडीएस, तो सभी एग्जाम में बीपीएससी का कोई एग्जाम हो, ये रामनाथ कोविंद जो हैं हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति, इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये नाम हो गया, मैंने पूरा बता दिया है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है, क्योंकि 67 तक पहले एक साथ होते, तो उसके बाद कुछ राज्यों में सरकारें गिरती गई, नहीं बनती गई, तो इससे फिर आगे पीछे होते चले गए, नहीं तो 65 या 67 तक एक साथ चलती थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की, असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन सभी जगहों पर क्या किया गया है कि मेरा बिल मेरा अधिकार की यहाँ पर किया गया, यानी ग्राहक अगर बिल मांगते हैं तो उनको बिल प्रदान किया जाएगा। अगला, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, तो देखिए सल्फर की पुष्टि करी है। ये जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान था, और जो विक्रम था, विक्रम लैंडर था, जिसके सहारे ये उतरा था। विक्रम क्या था, लैंडर था, तो ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न आपसे, तो उसको बिल्कुल याद रखिएगा। 6 पहियों की ये गाड़ी थी। तो सल्फर यानी जिसको हम गंधक भी कहते हैं, वो उसी की प्राप्ति हुई है। और हम लोग कहाँ उतरे थे, साउथ पोल पे उतरे थे। तो साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश है, अदरवाइज उससे पहले अमेरिका और ये तो दूसरी जगहों पर उतर चुके हैं। किस देश ने आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना को पहली बार भाग लिया, तो इजिप्ट ने लिया है। इजिप्ट के साथ हम लोग साइक्लोन भी करते हैं, साइक्लोन 1। तो ब्राइट स्टार 23 में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भी भाग लिया है और ये काहिरा 16 सितंबर को हुआ, अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में, काहिरा एयरबेस जो इजिप्ट में है। हाल ही में 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक तो सोनाली घोष है। काजीरंगा वही जो सिंगल हॉर्न राइनो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर है। और सोनाली घोष राष्ट्रीय उद्यान का अगला निदेशक इनके नियुक्त किया गया, क्योंकि महिला है इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्ध पोतक कौन है, तो ये महेंद्र गिरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं युद्धपोत है, स्टील टेक्नोलॉजी का है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत देखिए यहाँ पर है, किसने बनाया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है महेंद्र गिरी। और प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत है, याद कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया, तो एनटी रामाराव जो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इनके जन्म शताब्दी पर यानी जन्म के 100 पूरे होने पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एमएस धोनी। एमएस धोनी एसबीआई के भी बने। मैंने इससे पहले जो 5वां या 6ठा पार्ट था उसमें मैंने वीडियो में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि बिस्लेरी की जो ब्रांड एम्बेसडर है, पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को बनाया है। ये मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था। तो आप वीडियो अगर लगातार देख रहे हैं तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। तो आपसे यही कहेंगे कि लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप यूज टू हो गए तो आप अच्छा उस नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। तो महेंद्र सिंह धोनी को महिंद्रा ने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
हाल ही में आए समुद्री तूफान हाई कुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई, तो हाई कुई वही आई है ताइवान में आया, ठीक है। ताइवान में समुद्री तूफान हाई कुई को देखते हुए लगभग 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो जब तूफान आए, भारी वर्षा, तेज हवाएं, तूफान, ये सब चलेंगे ही। अगला 850 गोल करने वाले दुनिया के इकलौते फुटबॉलर कौन बने हैं? पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, आपको पता है, ठीक है, कि पुर्तगाल के प्लेयर हैं। तो ये सऊदी प्रो लीग में अल हज़म पर 5-1 की जीत के बाद अपने करियर का 850वां गोल किया है। रोनाल्डो ने लियोनल मेसी पर 34 गोल की बढ़त बना ली है, यानी इनसे पीछे मेसी हैं जिन्होंने अब तक की 34 गोल किए, यानी 850 में 34 माइनस कर दीजिए तो 816 लगभग, ठीक है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 200 इंटरनेशनल मैच में 123 गोल किए हैं। विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने लॉन्च की है? तो सबल योजना किसने? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करी है। तो देखिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है और आपका क्वेश्चन या मतलब सही हो जाएगा। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इन्होंने यहाँ पर सबल योजना की शुरुआत की है। अगला है प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला कौन सा स्टेशन है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, अगर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछे तो इसमें स्वामी सिद्धारूढ़ हो गया है, जिसको हम हुबली जंक्शन में कहते हैं, कर्नाटका राज्य में पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, गोरखपुर नहीं रहा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो 5 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन के पर्यावरण मानकों के सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग प्रदान की गई है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन है? तो अहमदाबाद है, ठीक है। पहला शहर गुजरात था, यानी कि जो अहमदाबाद है, जो प्रदूषण के उत्सर्जन को व्यापार योजना लागू करने वाला दूसरा शहर बना है, यानी इंडस्ट्रियल जो इमिशन निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, उसे कम करने के लिए घोषणा की गई है। भूटान में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? तो यहाँ पर बना है भारत बना हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर सैफ अंडर 16 चैंपियंस फाइनल में भूटान में आयोजित हुआ था, बांग्लादेश को हराया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अंडर 19 वाले में वो क्या कहते हैं कि नेपाल वगैरह को हराया था, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बता रखा है। वीरांगनी दुर्गावती किस राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो एमपी का। देखिए वैसे तो ये बना, वैसे ये 53वां या 54वां है, ये आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एमपी में तो 7 हो गए हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एमपी में 6 कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुगरी। अब देखिए जो पेंच है, इसका पेंच हमेशा फंसा रहता है, किसके किसके बीच में? एमपी और महाराष्ट्र के बीच में, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 जिलों में फैला है, जिसको नैरा देही अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो ये भी है नैरा देही अभ्यारण्य है, इसी का नाम है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक 40 है। इससे पहले जो हमने वीडियो कराया है 7वें वाले में, उसका ये पहला क्वेश्चन था, तो ये रिपीट हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। पहला स्थान स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्वीडन, तीसरा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बट टू द ट्रुथ के लेखक कौन है? तो ऋषभ शाह है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नथिंग टू बट टू द ट्रुथ। अगला प्रश्न है, अच्छा ये इनकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं, ऋषभ शाह। हाल ही में दिवंगत हुए भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, पद्मभूषण बड़ा होता है, इसके बाद इनको भारत रत्न देने की इस बार घोषणा की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये हरित क्रांति के जनक हैं, एम एस स्वामीनाथन जी की डेथ हो गई, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, जो मैक्सिको के थे और यूएसए की नागरिकता ले रखी थी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। डेज भी मैंने काफ़ी रिवाइज कराए हैं, और आप कहेंगे तो एक डेज का पूरा वीडियो लेकर आ जाएंगे। और इसकी थीम थी 2023 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये जो हमारी ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर में पाई जाती है, और ओजोन की मोटाई को हम लोग डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ही इसमें बैठक हुई थी, इसीलिए यहाँ पर मॉन्ट्रियल की बात आती है। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान 3 का संबंध में क्या सही नहीं है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय चंद्रयान दिवस रूप के मनाने की घोषणा की है। वो 23 क्या कहते हैं कि 23 सितंबर है यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर क्या पूछा गया, एक बार क्लियर कर लेते हैं, कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो राष्ट्रीय चंद्र दिवस नहीं, वो अंतरिक्ष दिवस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला है। इसके प्रज्ञान चलते समय इसके पहियों पर राष्ट्रीय स्तंभ अशोक चिन्ह है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 26 अगस्त। तो क्या है वहाँ पर, चंद्रयान दिवस नहीं, अंतरिक्ष दिवस है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? तो नीरजा चौधरी हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये पुस्तक है, नीरजा चौधरी की लिखी हुई है। और इनके अलावा इनकी एक और पुस्तक है, स्ट्रेंज बर्डन द पॉलिटिक्स एंड प्रिडिकमेंट्स ऑफ राहुल गांधी।
नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सरदार उधम सिंह को मूवी मिली है जिसमें विकी कौशल ने रोल किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा द राइजिंग सन के लिए, कुछ ऐसा करके मूवी नाम था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट काठियावाड़ गंगूबाई के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए पुरस्कारों की घोषणा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को किया है, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को किया है। नेक्स्ट है, 23वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है, हाँ तो ये हो गया, हाँ तो ये हो गया दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ पर आप देखते हैं ये 8 लेक्चर हम लोगों ने पूरा कर लिए। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी 50 क्वेश्चंस के लिए, तो कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सीरीज़ चल रही हैं ज्योग्राफी पॉलिटी की और साथ में भी हिस्ट्री की भी शुरू हो रही है, तो आप उसको लगातार देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, मैंने सारी PDF डाल दी हैं और इसकी भी PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप GK बाय ब्रजेश से सर्च कर सकते हैं, अभी उस पर लोग जुड़ना स्टार्ट हुए, तो आप वहाँ पर जुड़िए और वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।